हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से मैं यूट्यूब चैनल पर जो मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा के नाम से बना हुआ है अपने नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि आगे चल कर के मेरा जो वीडियो होगा वो रिलेशन का वीडियो होगा। हालांकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के जो वीडियो हमने और अपलोड किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और बताना है जो आगे चल कर के मेरा आगे आने वाली वीडियो जो होंगे उसमें मैं निश्चित रूप से डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के कम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस को भी अपलोड करूँगा, जिससे कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फिर फ़ायदा हो। लेकिन ये वीडियो जो है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 12th स्टूडेंट्स के लिए रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो रिलेशन के लिए है जो 12th स्टूडेंट्स को दिमाग में रख करके बना रहा हूँ, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। टॉपिक रिलेशन, है ना। देखिए, रिलेशन वही चीज़ है, रिलेशन जो हमारे लाइफ में जो रिलेशन है वही रिलेशन है, ये है ना। मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है रिलेशन के, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिलेशन टॉपिक शुरू करने के पहले हम ये जान लेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं। क्योंकि जैसे सिंपली आपसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर रिलेशन, आप सोच में पड़ेगी क्या बोल रहे हैं, किससे रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके सामने आपके पिताजी हैं, बोलेंगे व्हाट इज़ योर रिलेशन, आपके रिलेशन इनसे क्या है, तो आप बोलेंगे ही इज़ माई फादर। माँ है तो सी इज़ माई मदर, भाई है तो ही इज़ माई ब्रदर, बहन है तो सी इज़ माई सिस्टर। यानी रिलेशन के लिए पेयर होना चाहिए, है ना। ऐसे अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर रिलेशन, तो आप कहेंगे किस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर आदमी जो आपके सामने खड़ा है, सपोज कीजिए वो आपका भाई है, बोले वो ये तो मेरा भाई है। तो रिलेशन के लिए पेयर होना जरूरी है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लें, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहते हैं, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, इफ 2 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर written in a specific order within a small bracket, then the pair of elements is called an ordered pair, है ना। जब किसी सेट के 2 एलिमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में, विशिष्ट क्रम में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हो तो उसे हम, उस पेयर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इस सीधा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल A कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, B, X, Y, U, V, etc आर ऑर्डर्ड पेयर। ये सब के सब जो है वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। यहाँ A, B, X, Y, U, V ये सब के सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखिएगा कि पहला एक विशिष्ट क्रम में लिखा हुआ है, पहले A है बाद में B है। इसमें देखिए पहले X है बाद में Y है, पहले U है बाद में, ये सब के सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट and second element is called
सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर। अगर पेयर में जो, जैसे यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल में देखिएगा कि इन एंड ऑर्डर्ड, इन द ऑर्डर्ड पेयर A, B, इस ऑर्डर पेयर में A इज फर्स्ट कंपोनेंट, A जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, एंड B जो होगा, B इज कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर। ठीक है, आप यहां देखेंगे कि एक विशिष्ट क्रम में अगर किसी सेट के दो एलिमेंट को लिखा गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो उसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर कहते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट होता है उसे सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पेयर कहते हैं। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए, ये तो आपने देखा ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब हम देखेंगे यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन में ही हम लोग सबसे पहले जान लेंगे भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि रिलेशन में जब भी हमें लेना होगा तो पेयर लेना होगा एलिमेंट्स का। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये देखिए इफ A एंड B टू सेट्स, A और B दो सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। अगर A और B दो सेट है तो A क्रॉस B को ही कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, एंड A एंड B, एंड A और B कहा गया, एंड A क्रॉस B is the set of all possible ordered pair of elements of set A and set B whose first components are elements of set A and second component names are elements of set B। यानी A और B अगर दो सेट हैं तो A क्रॉस B को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, एंड A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B whose first components are elements of set A and second components are element of set B, है ना। अब इस चीज को आप समझिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए, तो इस चीज को मीनिंग को बता रहे हैं यहाँ पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है A whose element is A, B, C and another set है B whose component is X, Y and Z, राइट। और हमें लिखना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होगा, A और B के एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके ही सेट को हम A क्रॉस B कहते हैं, जिसका पहला कंपोनेंट जो है सेट A में होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट सेट B में होना चाहिए। तो देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं हम। क्या करेंगे, सेट A के जो एलिमेंट्स हैं A है, B है या C है,
और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं एक्स होंगे, वाई होंगे या जेड होंगे। देखिए एक्स होंगे, वाई होंगे या जेड होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे या जेड होंगे। तो अब आप यहां पर देखिएगा कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए ए क्रॉस बी में क्या क्या आना चाहिए, तो देखिए ए एक्स का कॉम्बिनेशन ए कॉमा बी कॉमा एक्स, फिर देखिए ए वाई का कॉम्बिनेशन ए एक्स ए वाई, ए जेड का कॉम्बिनेशन हो गया, ए का तीनों से कॉम्बिनेशन बना। फिर उसके बाद देखिए इस डायग्राम में बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया और बी जेड हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए यहां पे सी ए हुआ कॉमा सी बी हुआ, सी एक्स हुआ, सी वाई हुआ और सी जेड हुआ। ये देखिए ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ elements of set A and set B whose first components are elements of set A and second components are element of set B। अब आप गौर करना है कि A, X जो है वो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में। इट implies A is an element of set A and X is an element of set B। इसी को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A and B। लेकिन अगर मान लीजिए आपको B क्रॉस A लिखना हो तो B क्रॉस A का मतलब होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B and set A whose first components are element of set B and second components are element of set A। तो अब देखिए अगर B क्रॉस A लिखना हो तो पहला कंपोनेंट जो होगा B का होगा। तो देखिए एक्स A लिख सकते हैं, एक्स B लिख सकते हैं, एक्स C लिख सकते हैं, हो गया। फिर देखिए Y के साथ Y A लिख सकते हैं, Y B लिख सकते हैं, वाई सी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जेड ए लिख सकते हैं, जेड बी लिख सकते हैं और जेड सी लिख सकते हैं। ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बी क्रॉस ए, है ना, बी क्रॉस ए। अगर मान लीजिए देखिए एक्स ए बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए में, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड A is an element of set A। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसके बारे में आप 11 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन का। रिलेशन क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को। ये थोड़ा सा रिकैप किया 11 की कुछ पार्ट्स को हमने बताया, जिससे कि आपको रिलेशन में अगर हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब हम बात करते हैं रिलेशन। ठीक है, देखिए पहले हम एग्जाम्पल समझ लें, उसके बाद हम यहां लिखेंगे। देखिए मान लेते हैं लेट ए एक सेट है हुज एलिमेंट इज 1 3 5, B is a set whose element is 2 3 6। ये दो सेट है ना। लेट R मीन्स हमने मान लिया इज लेस दैन। सपोज कर लो R का मतलब हमने मान लिया इज लेस दैन। ठीक है, और अब हम यहां पे करेंगे, देखिए इसमें कुल मिलाकर जो कॉम में ए क्रॉस बी अगर लिखना होगा, मान लीजिए ए क्रॉस बी हम लिखना चाहेंगे। देखिए 1 ए का एलिमेंट है 3 और बी और है 5। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन कीजिए 2 3 6 2 3 6 2 3 6, है ना। अब इस डायग्राम को देखने के बाद हम यहां लिखेंगे क्लियरली, स्पष्टता। देखिए 1 इज लेस दैन, 1 इज लेस दैन 2, 1 इज लेस दैन 3, 1 इज लेस दैन 6, 3 is less than 2, no, 3 is less than 3, no, 3 is less than 6, हो गया। 5 less than 2, no, 5 less than 3, no, 5 less than 5 is less than 6। ये हुआ।
इट इंप्लाइज, देखिए आर जो है उसका मतलब हमने माना इज लेस देन, तो हम यहां पर आर 1 इज लेस देन 2 का मतलब हुआ 1R2 लिख सकते हैं ना, यहां 1R2, फिर देखिए 1R3, फिर लिख सकते हैं यहां पे देखिए 1R6, फिर देखिए इट इंप्लाइज 3R6, इट इंप्लाइज 5R6, है ना। यहां पर ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज आर क्या है, आर का मतलब हमने कहा इज लेस देन, आर का मतलब हमने कहा इज लेस देन, तो ए क्रॉस बी जब कर देंगे तो उसमें देखिए ये पॉसिबल हुआ, है ना, फिर आप देखिए ये पॉसिबल हुआ, केवल इन्हीं को लिया हमने, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6, इज लेस देन का हमने कहा सिंबल लिया आर, तो इसका मतलब है 1R2, 1R3, 1R6, 3R6, 5R6। अब हम यहां पर ऐसा कर दें आर, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि आप क्या कीजिए कि आर को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस आर बाई कॉमा से रिप्लेस करो, तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलेगा देखिए वी गेट, आर मान लीजिए ऐसा लेकर 1,2, 1,3, 1,6, फिर देखो 3,6 एंड 5,6। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये इसी सेट का नाम हमने रख दिया क्या, आर, है ना। अब यहां पर देखिए ये जो हुआ फर्स्ट कंपोनेंट आर, सेकंड कंपोनेंट आर मींस क्या है, इज लेस देन, और इज लेस देन ये क्या है, इज अ रिलेशन, इज लेस देन क्या है, रिलेशन किसका, पहले का दूसरे के साथ, है ना। और चूंकि इज लेस देन को हमने आर से डिनोट किया, हम इसमें ये कह सकते हैं कि सिंस इज लेस देन इज डिनोटेड बाई आर, हम इसलिए कहेंगे सो आर इज कॉल्ड अ रिलेशन। आर जो हो गया वो क्या हो गया, एक रिलेशन हुआ, जो किसका हुआ, तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच के संबंध, रिलेशन को बता रहा है। 1 इज लेस देन 2, इज लेस देन का मतलब हमने लिया आर, तो 1R2 मतलब 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, और उसी को हमने कहा कि आर को हटाकर कॉमा करो तो 1 2 1 3 1 6 3 6 एंड 5 6 आया, और उस सेट को हमने आर मान लिया, तो आर में केवल यही एलिमेंट आया, आर में जितने भी एलिमेंट आए उनके बीच एक पर्टिकुलर रिलेशन है, सब में एक ही संबंध है, एक ही रिलेशन है, फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकेंड कंपोनेंट, और आर एक रिलेशन है। और फिर ऑल्सो हम फिर यहां देखेंगे ऑल्सो आर इज आ क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नेचुरली आर जो हुआ ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ, ए में है 3 एलिमेंट, बी में है 3 एलिमेंट, ए क्रॉस बी करेंगे 9 एलिमेंट होगा, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिया गया, तो जो एलिमेंट आर में है वो ए क्रॉस बी में है, लेकिन ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट आर में नहीं है, इसलिए आर को क्या बोला जाएगा, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि इफ ए और बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस then R is called a relation from set A to set B. Here R means is less than. अब क्या करो, A क्रॉस B का, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैसे पेयर में को लेना होगा जिसका पहला कंपोनेंट इज लेस देन दूसरा कंपोनेंट, और उसको हमने सिंबल दे दिया R, है ना। तो इससे हमें यह पता चला कि A और B अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है और R अगर उसका सबसेट है, देन R इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट बी, है ना। एक एग्जाम्पल हमारा ये हुआ, एक और एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, उस चीज को भी आप देखिए, उससे ज्यादा आपको सुविधा होगा समझने में, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आप एक ऑथर है सर आर.डी. शर्मा, उनके बुक में भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये हम मान लेते हैं यहां, let A is the set of all
मेल मेंबर ऑफ किंग दशरथ किंगडम, है ना। ए इज द सेट ऑफ ऑल मेल मेंबर ऑफ किंग दशरथ किंगडम एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल फीमेल मेंबर ऑफ किंग दशरथ किंगडम, है ना। A is the set of all male member of King Dasarath kingdom and B is the set of all female member of King Dasarath kingdom। ठीक है, तो A सेट में देखिए क्या आएगा। दशरथ खुद हो गए, उनके बड़े पुत्र राम हुए, सेकंड हो गए भरत, थर्ड हो गए लक्ष्मण और फोर्थ हो गए शत्रुघ्न। ये हुआ बी जो हुआ सेट ऑफ ऑल फीमेल मेंबर, है ना। तो फीमेल मेंबर में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला एंड श्रुतकृति। ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप यहां लेट आर इज आ symbol used for relation was husband of। आर एक सिंबल है जो यूज किया जाता है, यूज्ड विच इज यूज, सॉरी यहां पे ऐसे लिख देते हैं। आर ये सिंबल विच इज यूज फॉर रिलेशन was husband of, है ना। सपोज कर लीजिए कि आर एक सिंबल है जो यूज किया जाता है रिलेशन वाज हस्बैंड ऑफ के लिए, है ना। स्पष्ट आप देखिए यहां पे, हियर वी सी, हम यहां पे देखते हैं दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, है ना। दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, भरत वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी, है ना। और आगे देखिए यहां पे लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, है ना। शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतकृति, है ना। यहां पे ये हो गया, आपने देख लिया यहां पे। अब हम वाज हस्बैंड ऑफ को हटा करके आर लिख दें,
क्योंकि आर एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो हम लोग क्या करें कि ये चीज आपने देख लिया है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, आर को रिप्लेस किया, किससे? रिप्लेस आर, रिप्लेस वाज हस्बैंड ऑफ, रिप्लेस वाज हस्बैंड ऑफ बाई आर। वी गेट, हमें क्या मिला यहां पर? देखिए हमें मिला क्या, दशरथ आर कौशल्या। दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ, वाज हस्बैंड ऑफ क्या रिप्लेस कर दिया आर से, तो दशरथ आर कौशल्या। दशरथ आर कैकेयी, दशरथ आर सुमित्रा, है ना। राम आर रिलेटेड सीता, राम सीता, क्लियर हुआ। फिर देखिए भरत आर मांडवी, भरत आर मांडवी। फिर देखिए यहां पे लक्ष्मण आर उर्मिला, लक्ष्मण आर उर्मिला। और शत्रुघ्न आर श्रुतकृति। ये हुआ। अब यहां पर हमने क्या देखा कि आर, ये आर हटा दिया, वाज हस्बैंड ऑफ को हटा के आर लिख दिया। इसी को हम क्या करें, आर को कॉमा से अगर रिप्लेस करें तो क्या हो गया, दशरथ कॉमा कौशल्या, दशरथ कॉमा कौशल्या, एक पेयर बन गया, है ना। फिर देखिए यहां पर इसको फिर लिखेंगे क्या, दशरथ कॉमा कैकेयी, कैकेयी। फिर देखिए इसको हटा करके क्या लिखेंगे, दशरथ कॉमा सुमित्रा, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहां पे हटा के क्या लिखेंगे, राम कॉमा सीता। और यही देखिए आर को फिर हटा दिया और यहां पे लिखेंगे भरत कॉमा मांडवी, भरत कॉमा मांडवी। फिर देखिए यहां पर लक्ष्मण कॉमा उर्मिला। और फिर देखिए यहां पर हटा करके हमने लिखा क्या, शत्रुघ्न कॉमा श्रुतकृति, है ना। और ये कॉमा आर को हटा के बना दिया कॉमा, और ये जो कॉमा पेयर बन गया, इस पेयर को हमने एक सेट बना लिया आर। इट इंप्लाइज, आर में आ गया क्या, दशरथ कॉमा कौशल्या। एक एलिमेंट दशरथ कॉमा कैकेयी, दूसरा एलिमेंट दशरथ कॉमा सुमित्रा, तीसरा एलिमेंट राम, तीसरा एलिमेंट हुआ ये राम कॉमा सीता, चौथा एलिमेंट, ठीक है। और भरत कॉमा मांडवी, लक्ष्मण कॉमा उर्मिला और शत्रुघ्न कॉमा श्रुतकृति। ये हुआ। अब देखिए अगेन हियर वी सी, यहां पर फिर हम क्या देखेंगे, अगेन हियर वी सी
R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और R में देखिए R क्या, R का मतलब क्या है, वाज हस्बैंड ऑफ। वाज हस्बैंड ऑफ क्या है, रिलेशन है। देखिए हर एलिमेंट में पहला कंपोनेंट वाज हस्बैंड ऑफ दूसरा कंपोनेंट। देखिए दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, भरत वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला एंड शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति। यानी ये हो गया R, और उस वाज हस्बैंड ऑफ को हमने एक संकेत दिया R, तो वाज हस्बैंड ऑफ एक रिलेशन है, इसका मतलब R भी एक रिलेशन है। और चूंकि R सबसेट है A क्रॉस B का, तो हम यहां पर देखेंगे हियर वी सी R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड सिंस R is a relation, so we can say that a subset of A cross B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन, है ना। यानी A क्रॉस B का जो एक सबसेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, है ना। अब इस डायग्राम को, इसको आप डायग्राम के हिसाब से देखिए तो भी और स्पष्ट आपको ये पता चलेगा, ठीक है। देखिए डायग्राम से भी हम लोग देखें, यहां पर ये डायग्राम बनाया, सेट A ले लिया, ये डायग्राम बनाया, सेट B ले लिया। इसमें हमने लिखा क्या, दशरथ, उसके बाद हमने लिखा राम, इसके बाद हमने लिखा भरत, इसके बाद हमने लिखा लक्ष्मण, इसके बाद हमने लिखा शत्रुघ्न, है ना। ये यहां पे आ गया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। अब देखिए दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला एंड शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, यही है रिलेशन R। इसी को कहते हैं हम क्या, R एक रिलेशन हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि R इज अ सब, इफ A and B be two non-empty set and R is a subset of A cross B, then R is called relation from set A to set B। अब एक चीज और यहां समझने की बात है, अगर मान लीजिए हम यहां पर R के बारे में हस्बैंड बोल दिया, अगर हम ये कहें कि इफ R1 का मतलब हुआ मीन्स वाज सन ऑफ, है ना, R1 का मतलब हुआ वाज सन ऑफ, तो R1 में जो पेयर आएगा वो देखिए दशरथ वाज सन ऑफ किसी का नहीं है, राम वाज सन ऑफ कौशल्या, तो इसमें क्या आएगा, राम का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, कौशल्या के साथ। राम कौशल्या, नेचुरली भरत का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, कैकेयी, भरत वाज सन ऑफ कैकेयी। लक्ष्मण कॉम्बिनेशन बनेगा सुमित्रा, लक्ष्मण वाज सन ऑफ सुमित्रा एंड शत्रुघ्न भी सन हो गए सुमित्रा के, है ना। ये चीज हुआ, इसके अलावा इस सेट में और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगेन हम यहां पे क्या देखेंगे, अगेन R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो R1 इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना। R1 भी एक रिलेशन हो गया, सॉरी R1 भी एक रिलेशन हो गया। मान लीजिए आपसे हम ये कहें कि R2 का मतलब हम ले लेते हैं, R2 मीन्स वाज फादर इन लॉ ऑफ, है ना। R2 का मतलब वाज फादर इन लॉ, तो देखिए यहां पे दशरथ सीता का कॉम्बिनेशन आएगा, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ सीता, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ मांडवी, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ उर्मिला, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ श्रुतकीर्ति। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यानी हमने क्या देखा, और अगेन फिर देखेंगे R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो हम यहां फिर ये कह सकते हैं कि
ए और बी अगर दो नन एम्प्टी सेट है और आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डिफिनेशन ऑफ रिलेशन यह होता है, क्या होगा उस चीज को आप देखिएगा। डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन देखिए यहां पे, इफ ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स एंड ए एंड आर इज ए सबसेट ऑफ, R is a subset of A cross B, then R is called relation from set A to set B. If A and B be two non-empty set and R is a subset of A cross B, then R is called relation from set A to set B. है ना? See the example again. Let A is a set whose element is 1, 3, 5 and B is a set whose element is 2, 4, 6. ठीक है, B two sets, B two sets and R is a set defined as follows. Defined as follows. R whose element is S, X comma Y such that X greater than Y and X belong करेगा A में, Y belong करेगा B में, है ना? ये हुआ। तो राइट हम क्या करेंगे, राइट R इन टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए R क्या हो गया, देखिए सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लें तो 1, 3, 5, देखिए सेट A है 2, 4, 6, 2, 4, 6, डायग्राम बनाने से लिखना ज्यादा आसान पड़ जाता है। 2, 4, 6 है ना। अब यहां पर देखना यही है। अब इसमें देखिएगा x जो है वो बड़ा है y से, तो 1, 2, 1, 4, 1, 6 नहीं 3, 2, यस इसमें आएगा 3, 2, 3 ग्रेटर देन, देखिए x फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट, तो 3, 2 होगा, 3, 4, 3, 6 नहीं होगा नेचुरली। उसके बाद 5, 2 होगा एंड 5, 4 होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो हम देखिए R क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है ना बाबू। A क्रॉस B में कुल मिलाकर 9 एलिमेंट्स होगा, जबकि R में मात्र 3 एलिमेंट है, तो R A क्रॉस B का सबसेट होगा। इसलिए सो R इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। R को कहा जाएगा सेट A टू सेट B, रिलेशन बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ? अच्छा, एक बात और यहाँ समझना है कि ये क्या, देखिए 3, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब 3R2 इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे क्या, 3 इज R रिलेटेड टू 2। और यहां पर हियर आप गौर करेंगे, हियर R का मतलब हुआ, R मीन्स, यहां पर R मीन्स क्या हुआ, इज ग्रेटर देन। R का मतलब हुआ इज ग्रेटर देन। अब यहां गौर करो, यहां जितना भी है पहला कंपोनेंट देखिए 3R2, R मतलब इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन 2, 5R2, R मतलब इज ग्रेटर देन यानी 5 इज ग्रेटर देन 2, 5R4, R का मतलब क्या, इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4। और इज ग्रेटर देन क्या है, एक रिलेशन है, किसका, पहले कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ। तो हम यहां पे कहेंगे कि R जो है एक रिलेशन है ना। R का मतलब ये हुआ, हियर R इज कॉल्ड a relation from set A to set B। set A to set B R जो हो गया वो एक रिलेशन हो गया, है ना। तो रिलेशन का डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो रिलेशन क्या होता है। इफ A and B be two non-empty set and R is a subset of A cross B,
देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी जब भी रिलेशन की बात आएगा तो हम लोग उसमें ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, यानी किससे रिलेशन पूछा गया आपको ये इंपॉर्टेंट होगा। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि दो एलिमेंट होने चाहिए, है ना। और वो जब दो एलिमेंट किसी सेट का स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वास्तव में दोनों सेट के एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को लेकर बनाया जाता है, और उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक सबसेट होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन। क्लियर है यहां पे। अब हम उसके बात करेंगे कि भाई ये डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन ये क्या होता है। Domain and range of a relation. Domain and range of a relation. देखो, if A and B be two non-empty sets and R is a relation from set A to set B, then the set of all first component of elements of R is called domain, and the set of all second component of elements of R is called range of relation R। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है और R अगर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन the set of all first component of elements of R is called domain, and the set of all second component of elements of R is called range। एग्जाम्पल देखो, जस्ट अभी पहले वाले सवालों को बता रहे हैं, एग्जाम्पल समझो। मान लो A is a set whose element is 1, 3, 5, अभी जस्ट एक ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, and B is another set whose element is 2, 4, 6, B 2 sets, and R is a relation from set A to set B, set A to set B, defined as follows, क्या है? R whose element is x, y such that x greater than y, x बिलोंग करेगा A में, y बिलोंग करेगा B में, है ना। तो देखो अब यहां पे फाइंड क्वेश्चन, ये फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R, डोमेन और रेंज R निकालो। सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे? राइट R इन टैबुलर फॉर्म। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो टैबुलर फॉर्म में R को लिख दिया। तो देखिए क्या लिखना होगा? पहला कंपोनेंट बड़ा, यानी 1, 2 नहीं होगा, 1, 4 नहीं होगा, 1, 6 नहीं होगा, 3, 2 होगा, 3, 2, फिर 3, 4, 3, 6 नहीं होगा, 5, 2, 5, 4 होगा, 5, 2 और 5, 4 होगा। ये हो गया। अच्छा अब रहा बात डोमेन ऑफ R। क्या बोला गया था भाई कि R अगर रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो सेट A के पहले कंपोनेंट से
तो R के एलिमेंट्स के जो पहले कंपोनेंट का जो सेट होगा उसे डोमेन बोलेंगे। तो पहले कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या है, 3 है, 5 है, 5 है। सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, यानी डोमेन में आ जाएगा 3, 5। और रेंज, रेंज किसको बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन R, सेकंड कंपोनेंट को, सेट को। तो सेकंड में 2 है, 4 है, तो 2 2 2 उत्पाद नहीं है, तो एक बार ही लिखेंगे 2 और 4। ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, है ना। क्लियर हुआ। इफ R is a relation from set A to set B, then the set of all first components of elements of relation R is called domain, and set of all second component of elements of relation R is called range of relation। डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जानेंगे भाई रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। देखिए, रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। देखो, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब A का A से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देन R इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट A। R is called relation on set A. Let us as an example, let A is a set whose element is 1, 2, 3, 4 be a set, and R is a set defined as follows। R एक सेट है जो निम्नलिखित तरीके से डिफाइन किया गया। देखिए ना, यहाँ R क्या है, whose element is x, y such that x greater than equal to y and x, y both belong कर रहा है किसमें, A में। तो देखिए R में क्या होगा, है ना, राइट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं R in tabular form। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो देखो क्या लिखना होगा, x, y दोनों इसी के एलिमेंट हैं, है ना। अगर मान लो A क्रॉस A निकालने के लिए कहा जाए, यहां रफली इस चीज को आप देखोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें आ गया 1, 2, 3, 4, यह आया 16 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट है। तो अब हमको क्या लेना है, पहला और दूसरा कंपोनेंट में क्या संबंध है, तो पहला कंपोनेंट दूसरे के बराबर है या बड़ा है। तो देखो इसमें 1, 1 तो आएगा ही आएगा, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4 नहीं आएगा, देखो 2, 1 आएगा एंड 2, 2 आएगा, राइट, क्योंकि 2, 1 2 बड़ा है। फिर देखो 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा एंड ऑल्सो 3, 3 भी आएगा। फिर उसके बाद देखो 4, 1 आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4 टोटल आ गया यहाँ पे, है ना। ये देखिए 4, 1 आ गया, कॉमा 4, 2 आया, 4, 3 आया और 4, 4 आया, ये आया यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे क्लियरली, स्पष्टतः क्लियरली R जो है सबसेट है किसका, A क्रॉस A का, इसलिए सो R इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट A। मतलब एक सेट का उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो सबसेट होगा उस सबसेट को हम रिलेशन ऑन सेट कहेंगे, रिलेशन ऑन सेट A बोलेंगे, बिकॉज R is a subset of A cross A, so R is called relation on set A। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ रिलेशन।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पढ़े हम लोग, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, है ना। देखिए समझने की कोशिश करना है यहां पे, पहले उसके बाद देखो, राम वाज सन ऑफ दशरथ, राम वाज सन ऑफ दशरथ इंप्लाइज दशरथ वाज फादर ऑफ राम, दशरथ वाज फादर ऑफ राम। तो यहां पर क्या हुआ, हियर वाज फादर ऑफ इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन वाज सन ऑफ, है ना। यहां पर देखिए राम वाज सन ऑफ दशरथ, वाज सन ऑफ एक रिलेशन है, तो इंप्लाइज दशरथ वाज फादर ऑफ राम, तो दशरथ वाज फादर ऑफ राम हुआ, तो वाज फादर ऑफ भी एक रिलेशन है, तो वाज फादर ऑफ जो है वो वाज सन ऑफ का क्या हुआ, इनवर्स कहलाया। समझ में आ रहा है बात यहां, यानी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि इफ ए इज आर related to B, then the relation in which B is related to A is called inverse of relation R and denoted by R inverse। कहने का मतलब हुआ यहां दैट इज इफ A R related B implies B R inverse related A। A अगर R related B है तो B जिस रिलेशन से रिलेटेड होगा उसे हम इनवर्स कहेंगे। यहां पर आप गौर करोगे कि इफ वाज सन ऑफ इज डिनोटेड बाई आर, देन वाज फादर ऑफ विल बी डिनोटेड बाई आर इनवर्स। आर टू द पावर -1 होता है, लेकिन हम इसको आर टू द पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको इनवर्स ऑफ रिलेशन आर कहेंगे। यानी सिंपली ये हुआ कि इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सॉरी, if AR is a relation and if A is R related B, then the relation in which B is related to A is called inverse of relation R। समझ में आया? हम आपसे जिस रिलेशन से रिलेटेड है वो रिलेशन अगर R है, तो आप हमसे जिस रिलेशन से रिलेटेड है वो रिलेशन R का इनवर्स होगा। देखिए समटाइम इनवर्स रिलेशन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल राम वाज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण वाज ब्रदर ऑफ राम, ठीक है, बट राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, सीता वाजंट हस्बैंड ऑफ राम, सीता वाज वाइफ ऑफ राम। तो राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता आर है, तो सीता वाज वाइफ ऑफ राम, ये जो होगा आर इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर ए आर रिलेटेड बी है, देन द रिलेशन इन विच बी इज रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। क्लियर हुआ यहां तक? देखिए हम अब यहां पर यह समझेंगे कि रिलेशन क्या है। दो नन इम्पिटी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक सबसेट होता है उसे हम रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट कहते हैं, ठीक है। फिर रिलेशन ऑन सेट के बारे में बात किया हमने। इफ ए इज अ नन इम्पिटी सेट एंड आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया। इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बताया हमने आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। तो हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन और इम्पिटेड रिलेशन और नल रिलेशन, या उसको हम इम्पॉसिबल रिलेशन कहते हैं, एक होगा। दूसरा रिलेशन हम डिस्कस करेंगे यहां यूनिवर्सल रिलेशन,
ये दो रिलेशन हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन, स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इन सब रिलेशन से एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एक होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे कि भैया एक टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, और फिर हम उसके प्रॉब्लम्स को भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आज वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे टाइप ऑफ रिलेशन को लेकर। रिलेशन करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि सर थोड़ा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी पढ़ाइए। तो हम फंक्शन तो शुरू करने वाले थे, लेकिन रिलेशन कंप्लीट करने के बाद एक छोटा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद वेक्टर, 3 डायमेंशन, ये करने के बाद फंक्शन और डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीक क्लास में वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।